प्रश्नावली 3.1 का हम लोग को अब 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है। 1 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सोल्व कर चुके हैं, तो 2 नंबर में देखेंगे क्या है कि कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले 6 गेंदे खरीदी हैं। यानी एक कोच किसको कहा जाता है? जो सिखाता है, ठीक है। तो जो 6 गो गेंद और 3 गो बल्ला यानी कि जिसको बैट हम लोग कहते हैं, ये जो है कि 3900 रुपया में खरीदा है। तो कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी। एक और बाला यानी एक बैट और कई गो 2 गो गेंद खरीदा, तो कितने रुपए में पड़ा? 1300 रुपया में। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद में हम लोग को ग्राफ के रूप में हम लोग को क्या करना है? प्रदर्शित ग्राफ में कर देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है कि ज्यामितीय रूप में जो है कि निरूपित करने के लिए बल्लों की संख्या और जो गेंदों की संख्या है पहले निकालेंगे, वही ना है। तो चलिए लिखेंगे माना कि बल्लों की संख्या, बल्ला है ना, बल्लों की, चाहे बल्ले की संख्या लिख सकते हैं, बल्ले की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x, और गेंदों की संख्या बराबर क्या होगा? y होगा, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, लिखेंगे क्या चीज की? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब क्या कह रहा है कि 3 बल्ले हैं। कितने बल्ले हैं? 3 बल्ले। तो 3 बल्ले, बल्लों की संख्या क्या लिखे? x लिखे। तो 3 बल्ले हैं तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x। और कह रहा है कि 6 गेंदे, क्या कह रहा है? 6 गेंदे। तो गेंद का क्या माने हैं? y माने हैं। तो ये दोनों को जोड़ करके ना 3900 रुपया आया है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो ये समीकरण हमारा क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। सेकंड के लिए देखेंगे, कह रहा है कि फिर उसी प्रकार का एक और बल्ला, तो एक में x में गुना करेंगे तो क्या होगा? एक x से होगा, तो क्या होगा? x, और फिर जोड़ करके 1300 रुपया दिया है, ठीक है ना। तो एक गो बल्ला और 2 गो गेंद कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 1300। ये समीकरण कितना हो जाएगा? फर्स्ट। अब देखिए, अब ये 2 गो समीकरण है, यहां पर देखिए कॉमन होने वाला है। क्या होने वाला है? कॉमन। 2 तरह बुक जो है ना, कोई नया प्रकाशन का आ जाता है, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजिंग हो जाता है। जैसे देखिए क्या चेंजिंग हुआ है कि एक बुक में जब देखा गया तो यहाँ पर एक बल्ला है, 2 गेंदों का मान 1300 रुपया है, ठीक है। और दूसरे बुक में देखा गया सेम यही जो पुराना प्रकाशन का है, पुराना जो है कि है ना, तो उसमें देखा गया है तो यहाँ पर 3 गो गेंद है, ठीक है। तो यहाँ पर वही करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं करना है, यहाँ पर 2 के जगह पे ओनली 3 कर देना है, ठीक है। बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि सेम ही नंबर रहेगा। यहाँ वहां पर जब 3 गेंदे दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 3y बराबर 1300, ठीक है। अगर 2 है तो 2y लिखेंगे। चलिए एक और चीज है, यहाँ पर कॉमन होने वाला है, 3 कॉमन हो जाएगा सब में, ठीक है। तो कॉमन इसलिए कर देते हैं कि वो समीकरण छोटा हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा तो हम लोग को सोल्व करने में कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉमन करके छोटा कर देते हैं जिसमें कॉमन होने वाला रहता है। तो चलिए इसमें हम लोग कॉमन यदि करते हैं तो क्या होगा? कॉमन 3 कॉमन होगा, ठीक है। तो 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x + 2y बराबर कितना होगा? 3900, ठीक है। तो 3 से ये क्या होगा? कट जाएगा, तो 3 से 1300, क्या होगा? 1300। तो यहां पर देखेंगे कि x + 2y बराबर कितना हो गया? 1300। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण क्या होगा? सेकंड। दोनों समीकरण हम लोग का क्या है? बराबर ही आ गया। तो जब दोनों समीकरण बराबर आया तो दोनों के लिए जब खंड इस तरह का तैयार करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि इस तरह का खंड तैयार करेंगे xy वाला, और जब ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो दोनों समीकरण जब एक है तो वहां पर ग्राफ में क्या बनेगा? समपाती बनेगा। क्या बनेगा? समपाती, ठीक है ना। इसी तरह से अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसमें का। यहां पर कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है ना। कितना सेब है? 2 किलो, और 1 किलो अंगूर, दोनों को मिला दिया जा रहा है तो कितना रुपया था किसी दिन? 160 रुपया था। फिर कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर
सेब का मूल और अंगूर का मूल लिखेंगे, ठीक है। मानेंगे, माना कि सेब का मूल बराबर क्या होगा 100 रुपया, ठीक है। और क्या होगा अंगूर का मूल क्या होगा, अंगूर का मूल होगा y रुपया, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं प्रश्न से चलेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है 2 किलो सेब, यानी कि सेब के लिए क्या माने हैं x माने हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या है अंगूर कितना है, क्या किलो है 1 किलो है, तो ओनली y बराबर कितना रुपया था किसी दिन 160 रुपया था। तो ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए 1 महीना के बाद में कह रहा है कि 4 किलो सेब, यानी कि सेब के लिए x है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस कितना किलो अंगूर है 2 किलो अंगूर है, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना रुपया हो जा रहा है 300 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए ये कॉमन होने वाला है, तो यहां पर भी हम लोग कॉमन कर देते हैं कि छोटा हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहां पर भी कॉमन यदि 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस क्या होगा y बराबर कितना होगा 300, 200 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी यहां पर हो जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना होगा 150, यानी कि ये समीकरण हमारा कितना हो गया सेकंड हो गया। और ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण से हम लोग को फिर अब क्या करना है ग्राफ में प्रदर्शित कर देना है, ठीक है ना। हो गया ये।